दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें बिजनेस में नई कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी का नया काम अकाउंट्स का पकड़ा है, उस बिजनेस के पास पुराना डेटा नहीं है या किसी और सॉफ्टवेयर में वो अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहा था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि टैली में उसके अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए। तो इस केस में हमें टैली के अंदर उस बिजनेस की नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। और कंपनी जब हम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि उस कंपनी के पिछले बैलेंस को हमें इसके अंदर अपडेट करना होगा। तो किस तरह से हम ओपनिंग बैलेंस को अपडेट करेंगे, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, ताकि हमें पता चले कि किस किस पार्टी से हमें क्या पैसा लेना है, देना है, क्या एक्सपेंसेस पेबल है, क्या कैश, क्या बैंक हमारा पड़ा है, ताकि वो टैली के अंदर हम अपडेट कर पाएँ, ताकि जो हम अकाउंट्स का काम करेंगे वो हमारा एक एक्यूरेट तरीके से हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक कंपनी को क्रिएट करना है। तो मैं कंपनी एक क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए दीप एम्पायर के नाम पे है। दीप एम्पायर के नाम से कंपनी हमने क्रिएट कर लिया है, फाइनेंशियली डाल दिया है, जीएसटी वगैरह सब ऑन करने के बाद अब हमारे पास उस कंपनी के कुछ बैलेंस हैं जो हमें पहले इसमें डालने होंगे, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद में लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे, पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर हमारी क्या है, फिक्स एसेट, और एंटर से हम सेव करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, जैसे कि कंप्यूटर का 20,000 है तो एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर टैली हमसे पूछ रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसेट जो होता है वो क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी क्या होती है, वो होती है हमारी क्रेडिट बैलेंस। तो हम इसे डेबिट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब इसे हम एंटर से सेव कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट। इसमें 1,25,000 हमारा क्या है, बैलेंस डालना है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डालेंगे। जो ग्रुप रखा जाएगा वो बैंक अकाउंट के अंदर ही रखेंगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस भी हम डालेंगे, ये भी एसेट होता है तो इसे भी डेबिट बैलेंस डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है कैश का। कैश हमारा 15,000 रुपये पड़ा है। तो अब देखिए दोस्तों, जो कैश का जो लेजर होता है टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही बना होता है, क्योंकि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपको 2 लेजर बाय डिफ़ॉल्ट टैली बना के देती है, एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अब यहाँ पर कैश का लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें अल्टर में जाना है, बैक करेंगे। बैक करके अल्टर में जाएंगे। यहाँ पर आपको लेजर में जाना है और यहाँ पर देखिए कैश का ऑटोमेटिक बना हुआ है और ग्रुप भी इसमें कैश इन हैंड ही रहेगा। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। उसके बाद हमारा एक अनसिक्योर लोन है जो है मोहन से लिया हुआ है 15,000 का। इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। इसका ग्रुप डालेंगे अनसिक्योर लोन, यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। फिर आता है सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट है हमारी, जिसमें अमित पाइप से 10,000 रुपये हमने देने हैं, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर है तो यहाँ पर 10,000 रुपये हमने उसे देने हैं। मोहित जनरल स्टोर है, इसके हमें 5,000 देने हैं। राम किराना स्टोर है, 25,000 देने हैं। तो इनका हम लेजर बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अमित पाइप स्टोर, ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर में, और इसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपये। और एक क्रेडिटर है यानी कि लाइबिलिटी है तो हमें क्रेडिट बैलेंस देना होगा। इसी तरह से फिर मोहित जनरल का बनाएंगे, मोहित जनरल स्टोर, और सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप देंगे 5,000, इसको भी हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। राम किराना स्टोर का भी इस तरह से हम कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 25,000। इसी तरह से हमारे डेटर की लिस्ट है, जिसमें हम हर्ष किराना स्टोर है, इसको हम 2,000 रुपये हमारे क्या है, हमने इससे लेने हैं क्योंकि ये डेटर है। तो इसका भी हम बनाते हैं, हंस सन्ड्री डेटर में जाएगा और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2,000 रुपये, और एंटर। डेटर जो हमारी एसेट होती है तो हम इसे डेबिट में करेंगे। फिर पवन मार्बल स्टोर, इसका भी हमारा डेटर है ये, इसको भी हम इसमें डालेंगे, ये 38,000 इसका ओपनिंग बैलेंस। फिर संजीव बुक डिपो, इसको भी हम सन्ड्री डेटर में अंदर रखेंगे और इसको डाल। इस तरह से एक लास्ट हमारा रह गया है सैलरी आउटस्टैंडिंग, कि हमने कोई 5,000 रुपये की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, जो पे नहीं की थी। तो इसका भी हम ग्रुप बनाएंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसको हम करंट लायबिलिटी भी दे सकते हैं और प्रोविज़न भी दे सकते हैं, तो हम इसे करंट लायबिलिटी दे देते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे, ग्रुप देंगे करंट लायबिलिटी। उसके बाद हम सेव करेंगे, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। दोस्तों हमने सभी बैलेंस को डाल दिया है। अब हम बैलेंस शीट में जाकर इनको बैलेंस को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अल्ट F1 प्रेस करेंगे ताकि डिटेल वाइज थोड़ा दिख जाए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो सारे के सारे यहाँ पर डल चुके हैं। इस तरीके से हम
नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस किस तरह से डलता है वो हमने इस वीडियो में जाना है। किसी भी तरह का डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट अकाउंटिंग पर नए नए वीडियो और टैली के फीचर्स जानने के लिए।